टाइगर 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के विषय में जब मैं स्टार्टिंग में बताया था कि टाइगर 3 के बारे में, उसके कलेक्शन के विषय में जो भी लोग रिपोर्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग में ही कि फ्लॉप हो गई, जैसे के जैसे लोग हैं, तो मैंने इसका विरोध भी किया था। क्योंकि स्टार्टिंग में जब कोई मूवी 44 करोड़ के करीब बिजनेस कर रही है फर्स्ट डे, तो आप सोचिए गदर ने भी 40 करोड़ का बिजनेस किया था। अब देखिए, इसमें कई लोग सवाल उठा सकते हैं कि गदर से तुलना नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं जो भी बात बोल रहा हूँ वो बॉक्स ऑफिस के रिपोर्ट के हिसाब से। कोई भी हम आंकड़ा देते हैं तो मैं तो कोई भी ट्रेड एनालिसिस तो जाके हर थिएटर घूम के तो बनाता नहीं है। जो भी अवेलेबल डाटा होता है उसी के हिसाब से 10 डाटा को रिसर्च करने के बाद हम वीडियो बनाते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि 44 करोड़ के जब पहले दिन बिजनेस किया था तो मुझे लगा था कि पिक्चर अभी चलेगी। लेकिन एक और चीज भी मैंने बोला था कि मूवी फर्स्ट डे जो होता है उसका ओपनिंग डे होता है, या 2-3 दिन तक जो नाम होता है, एक्टर का नाम होता है, डायरेक्टर का नाम होता है, उसके हिसाब से, या प्रमोशन PR समझ लीजिए, उसके हिसाब से मूवी जो है चलती है। लेकिन उसके बाद उसका कंटेंट जब वो तीसरा चौथा दिन क्रॉस करती है तो कंटेंट हो गया, वो दर्शकों को मूवी कैसी लगी, वो सब मूवी पे डिपेंड करता है और कि कितना चलेगी। इसलिए अब क्या ये सवाल उठ रहा है कि टाइगर 3 जो मूवी है फ्लॉप हो गई है। ये दोस्तों ये क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसके बजट और इसकी जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दोनों में बहुत बड़ा गैप है। तो मैं हूं रणधीर सेंगर, आपका दोस्त, आपका भाई। आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं सब विषयों पे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और ये वैल्यूएबल वीडियो आप देख सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं फिर आपको उसका डिटेल बता देता हूं कि मूवी जो है, ध्यान से सुनिएगा, करीब 350 करोड़ के बजट में मूवी जो है रिलीज हुई थी और पहले वीक में इसको 5,500 के करीब इसको स्क्रीन मिले थे। और उसके बाद इसके जो शो काउंट थे वो करीब बढ़ते जब मूवी रिलीज हुई 19,000 के आसपास पहुंच गए। लेकिन अब जो इसका शो काउंट बता रहा है और इसकी जो कलेक्शन बता रहा है अपने 12वें दिन में, वो अपने आप में बहुत ही निराशाजनक बोल सकते हैं। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि आप देखेंगे कि टाइगर 3 का जो कलेक्शन है, मैं आपको बता देता हूं कि इसने पहले दिन में 44 करोड़ के करीब बिजनेस किया। दूसरे दिन करीब 12.5 करोड़ के आसपास का 52 करोड़ के आसपास बिजनेस किया। तीसरे दिन 38 करोड़ का बिजनेस किया। चौथे दिन 19 करोड़ के आसपास बिजनेस किया, जब 50% के इसकी गिरावट हुआ इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में। पांचवें दिन 16.5 करोड़ के आसपास कलेक्शन किया। छठे दिन 11 करोड़ 72 लाख के करीब कलेक्शन किया। सातवें दिन 14 करोड़ 76 लाख के करीब बिजनेस किया। और ये केवल डाउन होता जा रहा है, मतलब इसका कलेक्शन है बॉक्स ऑफिस का गिरता जा रहा है। आठवें दिन 7 करोड़ 54 लाख का कलेक्शन किया। 9वें दिन 6 करोड़ 11 लाख का बिजनेस किया। 10वें दिन 5 करोड़ 42 लाख का। और 11वें दिन जो अभी तक का रिपोर्ट आ रहा है उसके हिसाब से 5 करोड़ 11 लाख का बिजनेस किया इसने। तो ये आप बोल सकते हैं कि मूवी जो है अब जाके 221 करोड़ और 82 लाख के करीब इसने पूरे इंडिया नेट में बिजनेस किया, जिसमें हिंदी से इसने कमाया अपने 11 दिन तक 214 करोड़ और 55 लाख रुपया। तेलुगु से इसकी कमाई हुई 6 करोड़ 12 लाख रुपया और तमिल से 1 करोड़ 12 लाख रुपया। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो मूवी जो 3.5 करोड़ के बजट में बनी थी, अभी भी इंडिया नेट से 221 करोड़ है, मतलब करीब आप बोल सकते हैं 110 करोड़ पीछे है। अब इसका जो फर्स्ट वीकेंड था, जो आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट वीकेंड 197.64 करोड़, मतलब आप बोल सकते हैं 197 और करोड़ और 64 लाख रुपया। और सेकेंड वीकेंड जो चल रहा है में इसकी जो कमाई है वो करीब 23% गिरी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है। और आगे जो मैं बताऊंगा आपको दोस्तों, तो आपको पता चलेगा जो 12वें दिन का जो इसका एडवांस बुकिंग आ रहा है वो आ रहा है। देखिए, हिंदी 2D जो वर्जन है उसमें इसका जो टिकट सेलिंग हुआ है वो हुआ है 79,078 टिकट बिके हैं, जिससे कि
1,26,16,00,000 के करीब करीब एडवांस बुकिंग हुआ है। और हिंदी में केवल इसके शो हैं 13,020। मतलब आप सोचिए कि ये शो की शुरुआत हुई थी 19,000 से ऊपर, 19,000 प्लस शो था, वो गिर के 13,000 पे आ गया। ऐसे ही हिंदी के जो IMAX वर्जन है उसमें टिकट सेलिंग हुआ है 763, जिससे कि कलेक्शन हुआ है उसको 21,63,000। इसी तरह 4DX वर्जन है हिंदी का, उसमें 103 टिकट सेल हुए हैं, जिसमें कि 40,000 का एडवांस बुकिंग हुआ है। तो टोटल अगर इंडिया का पूरा इसका एडवांस बुकिंग देखते हैं तो इसकी एडवांस बुकिंग हुई है, पहले टिकट सेलिंग बता देता हूँ, 95,067 टिकट बिके हैं पूरे इंडिया में। और इसके शो हैं पूरे इंडिया में 13,815, और इससे एडवांस बुकिंग हुई है 1,43,00,000 रुपए। तो ये कहीं ना कहीं आज भी 4 करोड़ से ऊपर जाके कमाएगी नहीं। तो मतलब आप सोचिए कि 110 करोड़ कमाने के लिए इसको अगर आज 4 करोड़ कमा रही है एक दिन में, तो 110 करोड़ निकालने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा। इस तरह से देखेंगे तो अपने 11 दिनों में मूवी जो है 400 करोड़ रुपया वर्ल्ड वाइड में क्रॉस कर जाती है। लेकिन दोस्तों इसमें ध्यान देना होगा, ये ग्रॉस कलेक्शन है। ग्रॉस कलेक्शन में इसमें टैक्स भी जुड़े होते हैं, तो टैक्स अगर छोड़ दें तो ये मूवी अभी तक अपना जो बजट का कुल बजट है वो भी नहीं निकाल पाई है। तो आप सोचिए कि मूवी जब 10% 20% अपने बजट से ऊपर जाती है तब आप बोल सकते हैं कि मूवी कमा रही है। तो अभी बजट को निकालने में मूवी अभी असफल रही है। तो अभी आप सोच सकते हैं उसका कलेक्शन भी 11वें दिन तक गिरने लगा है। तो अगर 4 करोड़ 3 करोड़ के अगर ये कमाई करेगी तो आप सोचिए कि ये मूवी मेरे हिसाब से तो ये मूवी फ्लॉप की गिनती में आती है, फिर पिक्चर चली नहीं। आगे अगर डाटा में कोई जंप आ जाए तो अलग बात है, लेकिन अभी जो आज तक का 11वें दिन का कलेक्शन यही बता रहा है कि मूवी की चाहे एडवांस बुकिंग हो चाहे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो, उसमें भारी गिरावट आई है। और ये ऐसा कोई शो नहीं कर रहा है, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं आ रहा है कि मूवी जो है वो इसका कलेक्शन जंप होने वाला है। कभी अभी वीकेंड भी शुरू होगा तब भी मुझे नहीं लग रहा कि इसके कलेक्शन में, क्योंकि पिछले वीकेंड में भी कुछ भी नहीं, इसके जो छुट्टियां आई थी उसमें इस तरह का एडवांस बुकिंग देखने को नहीं मिला या कलेक्शन देखने को नहीं मिला। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।